कई बार जिम्मेदारियां हमें फिर से हिम्मत देती हैं एक नई शुरुआत करने की, और वो नहीं देखती उम्र का कोई भी पड़ाव। नई शुरुआत एक बेहतर जिंदगी के लिए। अंकल, आज तबीयत ठीक नहीं है? तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी सी बस। मैं बिल्कुल एकदम खाली हो गया था। घूमता रहा 2 महीने 3 महीने। मैं कहा यार करूँ तो करूँ क्या, शर्म भी आई। मैंने कहा यही काम शुरू कर दो। कड़ी चावल पहले राजमा चावल शुरू कर दिया। पहले नंबर पे ईश्वर आता है तो दूसरे नंबर पे पैसा आता है, क्योंकि इसके बिना भी गुजारा नहीं है। क्या? कोई मैं तो 2-3 दिन से नहीं आ रही थी, इनकी तबीयत खराब थी, आज तो आ गई। पहले मैं डेली साथ में आ रही हूँ उनके, लेकिन अभी मैं भी थोड़ा तबीयत ऐसी थी तो घर ही। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो एक ऐसे ही उम्र दराज जोड़े एक कपल की है जो उम्र के इस दौर में भी पूरी मेहनत पूरी हिम्मत के साथ वापस आए हैं एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने। आइए मिलाते हैं आपको आंटी और अंकल से और बताते हैं कि क्या है खास जो आसपास के लोग उन्हें इतना प्यार करते हैं। अंकल नमस्ते। नमस्ते जी। अंकल कैसे हैं आप? बढ़िया जी। अंकल थैंक यू सो मच, इतनी गर्मी में इतनी भीड़ के बावजूद आपने मुझे टाइम दिया। आपका थोड़ा सा समय लिया जाए और जाना जाए आपके इस कहानी, इस स्ट्रगल और इस खाने के बारे में। तो सबसे पहले तो अपनी वैन के बारे में कुछ बताइए। ऐसा है जी, मैंने पहले स्कूल का काम था मेरा। स्कूल के काम से जब ये सन 8 में CNG लगनी शुरू हुई थी, फिर मैंने वो काम छोड़ दिया जी। मैं बिल्कुल एकदम खाली हो गया था वो सन 8 में। पहले तो मैं घूमता रहा 2 महीने 3 महीने। मैं कहा यार करूँ तो करूँ क्या, शर्म भी आई। तो शर्म आते आते फिर मैंने कहा चलो मैंने कहा यही काम शुरू कर दो। फिर उसके बाद मैंने ये काम स्टार्ट किया। ये मैं गुरुद्वारे सेवा करता था। जी अंकल। फिर मैंने ये वाला काम पकड़ लिया। ये राजमा चावल कड़ी चावल मैंने ये चालू किया, बस चावल बस, और कुछ नहीं था, ना रोटी ना रहता, कुछ नहीं, सिर्फ ये 2 चीज़ों से ये चल पड़ा। फिर इसे कम से भी मैंने 2 साल ऐसे ही मैंने कड़ी चावल राजमा चावल ही चलाया। उसके बाद ये आस्ते आस्ते करके एक सब्ज़ी मैं बढ़ाता चले गया, और आज की डेट में 6 चीज़ें बनती हैं। परमात्मा ने ये हुक्म किया, 6 सब्जियाँ बन रही हैं। कभी 5 कभी 6, और 11:30 बजे 12 बजे गाड़ी यहाँ लग जाती है। मेरी वैन लग रही है जी, 15 साल हो गए हैं। 15 साल से आप यहाँ हाँ। पे खाना लगा रहे हैं हाँ वैन जी। में? राजमा चावल, छोले चावल, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, पागल पनीर। पागल पनीर? हाँ जी, हाँ जी। इतना एक्सटेंसिव मेन्यू अंकल आप खुद बनाते हैं? मैं खुद बनाता हूँ जी, कोई नहीं होता। गुरुद्वारे में सेवा करिए भाई साहब, उसी ने बाग लगाया बस। हाँ, इस एरिया में, पूरे एरिया में ये वाला चावल नहीं मिलेगा आपको। ये वाला चावल मिलेगा ही नहीं। जी। गोल्डन सेला अंकल आप लगा रहे हैं और इतनी खुशबू आ रही है चावल से ही, और सब्जियों की तो अलग ही बात। अंकल एक बार सब्जी दिखाइए। हेलो, ये ऐसे हो गया राजमा। राजमा बिल्कुल गाढ़े जम्मू स्टाइल राजमा। हाँ जी, हाँ जी। वाह वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया। ये आ गई कढ़ी, हाँ जी, पंजाबी स्टाइल कढ़ी है अंकल। हाँ जी, हाँ जी। जी। पूरे एरिया में नहीं मिलेगी आपकी कढ़ी। इन्नी उबलती है, इन्नी उबलती है जितनी मतलब कि सारी सब्जियां बनने के बाद ही कड़ती रहती है जी। और क्या है अंकल अपने पास? ये लो, ये छोले भी है ना, ये चिट्टे छोले। हाँ जी। उधर चाप है, कढ़ाई चाप है। ये मटर पनीर है। बहुत ही बढ़िया अंकल। मैंने एक बहुत ही यूनिक डिश आपकी सुनी है, वो है पागल पनीर। ये हाँ जी। पागल पनीर क्या है अंकल? पागल पनीर ऐसा है जी, जो कस्टमर मांगते हैं रोज़ ही पालक के, पालक कब आएगी, तो मैंने कहता हूँ जी वीरवार को आएगी, शुक्रवार पालक पनीर आ जाएगा, शुक्रवार ले लेना। हूँ इस टाइम शुक्रवार पालक पनीर इस वास्ते नहीं आ रहा कि पालक पनीर जो है ना, पालक इस टाइम सही नहीं आ रही। अगर चीज़ सही नहीं मिलेगी तो मैं लेके नहीं आता। जितना मर्जी महंगा मिल जाए जी, लेने हैं चीज़ साफ़ सुथरी। बहुत बढ़िया वो उसमें हमने भी खाना है, कस्टमर ने भी खाना है। अगर साਡਾ कस्टमर बीमार है तो समझो अही बीमार है। अंकल आप अपने कस्टमर्स को अपने बच्चों की तरह प्यार देते हैं। तो पालक पनीर का नाम है पागल पनीर। हाँ जी, हाँ जी। और चटनी का नाम है CNG। चटनी का नाम है CNG। हाँ जी। CNG मतलब अंकल? CNG में तीखी। अच्छा, तीखी चटनी। तो CC मतलब CNG। हाँ, CNG मतलब CNG। और अंकल ये पैकिंग क्या आपने ग्लास रेडी किए हुए? हाँ जी, हाँ जी। इसमें ये हाफ है जी। ये फुल है जी। हाँ, बस दे। ये पैकिंग ऐसे है। चावल ये पैकिंग हाफ है,
ये फुल की कड़ी है। आंटी अंकल ने मुझे मेन्यू तो सारा बता दिया, अब सबसे पहले ये बताइए, एक तो आप में राजगद्दी पे बैठे हैं, तो इस राजगद्दी का राज क्या है? बस यही राजगद्दी है जहाँ से ईश्वर हमें यही खाने को रोटी दे दे रहा रही है है। मेरे को तो। यही सब काम इसी से हो रहे हैं। इनको- पहले नंबर पे ईश्वर आता है तो दूसरे नंबर पे पैसा आता है, क्योंकि इसके बिना भी गुजारा नहीं है। मैं तो 2-3 दिन से नहीं आ रही थी, इनकी तबीयत खराब थी, आज तो आ गई। पहले मैं डेली साथ में आ रही हूँ उनके, लेकिन अभी मैं भी थोड़ा तबीयत ऐसी थी तो घर ही थी। आंटी उम्र के इस दौर में जब ज़्यादातर लोग या तो बिस्तर पकड़ लेते हैं या घर पे बैठ जाते हैं, आप यहाँ काम करने आ रहे हैं, सुबह जल्दी उठ के ये खाना भी बनाते हैं, पूरे दिन अंकल का साथ भी देते हैं, तो इतनी हिम्मत, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? ये सब ईश्वर देता है, जितनों को हम दे पाएँ, साफ सुथरा खाना दे पाएँ, यही हमारा मकसद है। तो आंटी सेवा तो आपने शुरू से की है, पहले अंकल ने गुरुद्वारे में सेवा की, उससे पहले इसी वैन से बच्चों को स्कूल में छोड़ा ताकि वो टाइम से स्कूल पहुंचे और सेफली अपने घर पहुंचे, और आज आप इतना बढ़िया खाना यहाँ पे बेच रहे हैं, और मैंने देखा कस्टमर आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं। एक दिन हम नहीं आए तो ऐसे ऐसे बातें हमें बोलते हैं, हमें मन को हमें भी खुशी भी होती है, और हम चाहते हैं कि किसी को कोई परेशानी ना हो, तो इसीलिए हमने ग्रुप बनाया, क्योंकि दूर से आते थे, उत्तम नगर से, द्वारका से। क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज कभी भी नहीं होगा यहाँ पर, क्वालिटी में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे हम, क्योंकि यही खाना हम भी यही खाते हैं। ये जो रेट है ना 6 साल पुराना है। असल में हम घर खाते हैं तो क्या हम खाना थोड़ी बंद कर देते हैं, घर पे भी चाहे महंगा हो या सस्ता हो सभी लेके ही आते हैं। खाना तो खाना है, अगर टमाटर महंगा है सस्ता भी हो जाएगा, लेकिन अगर सस्ता नहीं हुआ तो 5-10 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे, तो बढ़ा देंगे। तो यहीं से कमाना है, कभी कम भी और कभी ज़्यादा भी। काफ़ी लोग आके कहते जब हमें डॉक्टर कहता है बाहर का नहीं खाना, तो हम यहीं से खाते हैं फिर। तो अच्छा, ये बात भी बोलते हैं, हमें बहुत सारी बातें, बहुत प्यार मिलता है। क्या आज आप हमें खिलाएंगे? आप जो खाना चाहें, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है आप वही लीजिए। एक थाली लगा देते हैं, जो बचेगा वो छोटे प्याज वाले, उसमें हम आपको सारी चीजें चेक कराएंगे। राइट। मैं किसी रेस्टोरेंट में नहीं हूँ, मैं हूँ सरदार जी अंकल मारुति वैन वाले के राजमा चावल खाने। आप ये देख रहे होंगे कि मैंने इतना सारा खाना लिया है। मैंने अंकल से बोला अंकल अपनी एक स्पेशल थाली लगाइए। अंकल ने जो थाली लगाई उसमें 6 सब्जियां, जो भी इनका उस दिन का मेन्यू होगा उसकी सारी सब्जियां, एक पोर्शन राइस, एक रायते का ग्लास, प्याज और 2 चपाती। दिस मेक्स अ होल मील। और आप अगर इसकी कीमत जानेंगे आप हैरान रह जाएंगे, ये इतना सब कुछ है 140 रुपये में। पता नहीं अंकल ये कैसे खिला पा रहे हैं कि इतनी महंगाई में भी इतना सारा खाना। दिस इज़ ऑलमोस्ट मील फॉर 2। पहले हम टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसा है स्वाद। ये ली मैंने रोटी की बाइट। सबसे पहले लेते हैं चाप। चाप देखिए बिल्कुल थिक ग्रेवी है, बिल्कुल डेंस ग्रेवी है, रेस्टोरेंट स्टाइल है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है क्वालिटी में। एंड हेयर्स द बाइट। बहुत ही बढ़िया। ये वो खाना है जो आप अपने घर में खाते हैं। इसमें कोई मसाले ज़्यादा नहीं है, कोई रोगन नहीं पड़ा हुआ। भगवान का नाम लेके अंकल ने मार्केट से सबसे अच्छी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स उठा के और नपे तुले मसालों के साथ एक खाना बनाया है। और क्योंकि अंकल के यहाँ खाने वाले कस्टमर्स उनके डेली कस्टमर्स हैं जो टिफ़िन नहीं ला पाते या जो स्पेशल यहाँ का खाना खाने आते हैं, तो स्वाद बिल्कुल नॉर्मल है और स्वाद बहुत ही हेवनली है, बहुत ही होमली है। अगली बाइट लेते हैं कढ़ी के साथ। कढ़ी में 2 पकौड़े हैं, चावल गोल्डन सेला है। एंड हेयर्स द बाइट। वाओ। मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आपको खाना है ऐसा खाना जिसका स्वाद आप कभी ना भूल पाएं, जिन्हें आप याद करें और फिर एक ऐसी कहानी के साथ जुड़ें जो आपको इनसे बहुत प्यार से एक परिवार की तरह जोड़ देगी, तो आप आइए अंकल के पास, उनकी ये स्पेशल थाली लीजिए। बल्कि मैं कहता हूँ आप 2 लोग आइए और एक थाली लीजिए, आपका पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। भैया मैंने देखा आप राजमा चावल अंकल का बहुत रेलिश करके खा रहे थे, सो हाउ इज द टेस्ट? टेस्ट भैया बहुत जेन्युइन है, तो रेगुलर ही आने लगे। खाना एकदम घर जैसा ही होता है। 10 आउट ऑफ 10 है, बहुत अच्छा खाना है। खाना अंकल जी का बहुत टेस्टी है। मैं 2 साल से आ रहा हूँ, 2-2.5 साल हो गए मुझे यहाँ पे। अंकल जी को 10 में से 10 है। अंकल जी का टेस्ट और अंकल जी का व्यवहार बहुत अच्छा है। मैंने ये तरपाल भी अभी लगाई है, नहीं तो मैं पहले तो ऐसे ही था बिल्कुल धूप के अंदर ही।
15 साल मैंने ऐसे काम किया है धूप के अंदर। अंकल, आपकी वो मेहनत आपके खाने के स्वाद में और आपके इस इतने बड़े कस्टमर्स के परिवार में दिख रही है। बस ऐसा ही है, ये भाई गुरुला नहा लेते हैं सवेरे, उसी का नाम देके माल बना लेते हैं। बाकी नमक मिर्च सब उसी का ही दिया हुआ है, चम्मच से नाप कर डाल देते हैं, चेक भी नहीं करते हम लोग। सीधी सी बात है, बस डाला बनाया और फटाफट 11:30 बजते हैं, भाग लेते हैं फटाफट। अंकल, जो ये खाना तैयार होता है ना, ये खाना नहीं, ये पूरा प्रसाद है हर उसके लिए जो इसे खा रहा है। बस उसी परमात्मा का नाम ही लेते हैं जी। भाई गुरु ने मेहर करी, आज मकान भी बन गया, खाली कुछ भी नहीं था, मकान भी बना दिया, बच्चे की शादियाँ भी कर दी, तीनों लड़की हैं। अब काम करते रहना तो अच्छा है, अगर घर पे 2 दिन बैठ जाएंगे ना शरीर टूटना शुरू हो जाता, तो मेहनत करने में अच्छा है। हाथ पैर चल रहे हैं तो चला ही जाएंगे। क्या ये सब ईश्वर का है, हमारा क्या है। मेहनत से कभी ना करें, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप किसी भी काम में जाएंगे, हर काम में अपनी अपनी तरह की मेहनत होती है, तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। और मेहनत से हमें कभी नहीं घबराना चाहिए। मेहनत करेंगे तो उसका फल मीठा ईश्वर देगा ही देगा। ईश्वर को याद करिए, उसके बाद उसे प्रेयर करके और अपने काम पे लग जाइए, अवश्य सफलता मिलेगी। अगर आपको खाना है बहुत ही हेवनली फूड, बहुत ही डिवाइन खाना, आंटी अंकल के हाथों से बहुत प्यार से बनाया हुआ, तो आप गुरु तेग बहादुर समुदाय भवन लोकेशन पर डालिए हरिनगर में और आ जाइए एक ऐसा स्वाद चखने जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ये खाना आपके पेट को बाद में, आपकी आत्मा को पहले तृप्त करेगा। थैंक यू।